हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो अभी एसएससी सीजीएल 2023 के कुछ दिन रह गए हैं, आप अप्रॉक्स 2.5 महीने रह गए हैं। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि अब क्या करना है, अप्रोच कैसे चेंज करना है। तो आज मैं आपको ना आखिरी के जो 60-70 दिन का जो अप्रोच है, ठीक है, मैं 60 डेज का बताऊंगा। आप आज से 60 दिन मान लेना, जब भी आप देख रहे हो, मे बी 2 या 3 दिन 4 दिन बाद जब भी आप देख रहे हो, उससे 60 डेज का आप बनाओ और जो मैं कह रहा हूं उसको ब्लाइंडली फॉलो करो और अच्छे से करो और देखोगे जॉब लग जाएगी आपकी। तो मेनली आज का टारगेट हमारा यही होगा कि सीजीएल 2023 को कैसे फोड़ना है अच्छे मार्क्स से और अच्छी जॉब के साथ। तो सबसे पहले तो देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने तैयारी पहले से स्टार्ट कर रखी है और आपने बहुत कुछ कर लिया है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अब तक तैयारी स्टार्ट ही नहीं किया है, तो फिर मैंने एक पुरानी वीडियो डाल रखी है सीजीएल 2023 वाली, वो देख लेना। या फिर आने वाले 3 से 4 दिन में ना मैं सीजीएल 2024 के लिए एक प्लान बनाने वाला हूं, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप ना मुझसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हो। मैथ्स बाय अभिनव राजपूत डालना, ये मेरा हैंडल है। आप इसके थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो देखो, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, मैं सब्जेक्ट 3 फेस में आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज हम एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे टैकल करना है। देन प्रीवियस ईयर कौन कौन से करने हैं, कहां से करने हैं। फिर हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे और ये भी मैं आपको बता दूंगा कि करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ना पड़ेगा 2023 के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। देखो, कंप्यूटर ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीजीएल 2022 का मेंस देखा हो तो बहुत लोग घबरा गए थे, और मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैं 4 या 5 बंदों को जानता हूं जिसके मार्क्स 320 330 से ऊपर है और वो कंप्यूटर में फेल है। फेल यानी कि उन्होंने 12 नंबर और 18 नंबर भी स्कोर नहीं किया है। तो कंप्यूटर को आपको करना होगा। और पर्सनली मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने कम ही दिन में कंप्यूटर पे अच्छी तैयारी कर ली थी। तो कैसे करना है, मैं कंप्यूटर के लिए आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, उसके बाद हम सीधा सिलेबस पे आएंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको कंप्यूटर के लिए करना क्या है। किरण पब्लिकेशन की बुक है। मैंने ना ये आपको पहले भी वो बताया था इसके बारे में। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसके लिए ना एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी मेन से पहले, और मैंने कहा था कि आपको इससे कर लेना है। और जिसने भी इससे किया है ना, मैं आपको बता देता हूँ, वो मुझे थैंक्स बोल रहा था कि भैया इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। और मतलब अगर आपने ये कर रखा है, दैट मीन्स कि फुल एक तरह से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। तो कंप्यूटर के लिए ना आप एक बुक खरीदो और उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, दोबारा बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई और मत परचेज करना, अगर कोई और है तो ये मत परचेज करना, अगर नहीं है तो आप ये वाला परचेज कर लो। और अच्छे से करना है इसे, ऐसा नहीं कि खरीद के छोड़ देना है। तो कंप्यूटर आप इससे कर सकते हो। और जो आप मॉक दोगे उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर का, वो तो रखना ही है, क्योंकि अब मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बंदे कोर्स बनाएंगे, आई मीन मॉक बनाएंगे, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो या ऑलिव बोर्ड हो या जहां से भी सुपर मॉक वगैरह आप दोगे, वो कंप्यूटर का ध्यान रखेंगे। अब तो कंप्यूटर के बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो सबसे पहले देखो, मैथ्स में आपको, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने मैक्सिमम सिलेबस कवर कर रखा है, फिर भी कुछ चैप्टर्स आपके छूट गए होंगे, ठीक है। सीजीएल 2023 के लिए नेक्स्ट मंथ से मेरा बैच आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 से 3 महीने में जितना मैं करवा पाऊं, ठीक है। उसके बाद अप्रैल के बाद मई जून 2 महीने बचेंगे, जितना टॉपिक हो पाएगा मैं करवा दूंगा आपसे, जितना टॉपिक हो पाएगा, और अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहले तो अगर मान लो वो नहीं भी आता है और अभी आपके पास टाइम है, 15-20 दिन का टाइम है, बिकॉज कि अभी मैं किसी और प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने ना ऑलरेडी कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर रखा है, ठीक है। आज से भी अगर आप वो देखना स्टार्ट करोगे तो विद इन 2 मंथ्स आप उसे खत्म कर लोगे, ठीक है। और ये बिल्कुल पब्लिक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा देना, मेरे चैनल पे आपको किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। और मैं बोलूंगा, जो लोग चाहते हैं कि मतलब जो प्री की तैयारी है, मैं वो अपने मेरे ही बैच से करे, लाइव बैच से, तो उनके लिए मैं बता दूं, आप अभी क्या कर सकते हो ना, कि एडवांस की वीडियो देख लो, मेरी जितनी भी एडवांस की वीडियो है ना, क्योंकि मैं जो लाइव क्लास भी करवाऊंगा ना, तो मैं उसी का रेफरेंस लूंगा, बिकॉज कि वो जो एडवांस मैथ मैंने करवा रखा है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से करवा रखा है और बहुत इन डेप्थ में जाके करवा रखा है, ठीक है। तो
मैं चाहूंगा कि आप एडवांस जो है ना वहां से तब तक देख लो, और नेक्स्ट मंथ जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम प्री में वो करेंगे, ठीक है। अगर आपको बेसिकली किसी पर्टिकुलर चैप्टर में ही दिक्कत है, मान लो आपको मैथ्स में दिक्कत नहीं है लेकिन एक दो चैप्टर में दिक्कत है, तो अगेन मैं बोलूंगा आप प्लेलिस्ट चेक करो मेरे यूट्यूब चैनल पे, अर्थमेटिक और एडवांस के नाम से है, वहां से आप ले सकते हो और आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि क्या है। 15-20 मिनट देख लोगे, अपने आप आइडिया मिल जाएगा कि भैया क्या करवा रखा है। आई कैन बेट कि वैसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब पे देखो जो मैक्सिमम टीचर्स हैं, कुछ एक सर ने पूरा डाल रखा है तो वो तो बहुत अच्छा है अगर आप वो देख पाओ पूरा तो, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टीचर्स ऐसे करवाएंगे कि वो आपको कोर्स की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरा कोई कोर्स नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो आप मैंने इस तरीके से करवाया कि आपका एग्जाम निकल जाए, ठीक है। देन उसके अलावा क्या करना है, आपको किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज मॉक लगा सकते हो, ठीक है, और सेक्शन वाइज मॉक लगाते रहो। मैथ्स का ना आप अपने आप को टारगेट दो कि रोज एक सेक्शनल मॉक देना ही देना है, और अगर किसी चैप्टर में डाउट है तो वो चैप्टर आपको पहले करना है, ठीक है। तो ये तो बात थी मैथ्स की। अब बात करते हैं इंग्लिश। सो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, मैं मान के चल रहा हूं अगेन कि आपने ग्रामर कर रखा है। अगर आपने नहीं भी किया है तो जो मार्केट में जो सबसे अच्छी किताब है मैथ्स इंग्लिश के लिए, सबसे अच्छी जो किताब है वो इंग्लिश के लिए आप ये कह लो प्लिंथ टू पैरामाउंट है। सबसे ज़्यादा बुक लोग यही खरीदते हैं, प्लिंथ टू पैरामाउंट। मैं बहुत कम लोगों से मिला हूं जो ये बुक का नाम नहीं जानते हैं, और एसएससी निकाल दिया उन्होंने, ठीक है। बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है। तो ये बुक परचेज कर लो, यहां से आप ग्रामर कर सकते हो। वोकैब के लिए आप वोकैब और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए अगेन किरण की जो प्रीवियस ईयर है वो आप परचेज कर सकते हो, वहां पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा, कंप्लीट, ओके। उन्होंने क्या कर रखा है, एरर के क्वेश्चंस एक साथ रख रखे हैं, सिनोनिम्स एक साथ रख रखे हैं, एंटोनिम्स एक साथ रख रखे हैं, हर एक टॉपिक को एक एक करके रख रखा है, और वहां से ना आप डेली वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे रोज 50 क्वेश्चन कर लिए, या रोज 100 क्वेश्चन कर लिए, 50 एरर के कर लिए, 50 इंप्रूवमेंट के कर लिए, 50 वोकैब कर लिया, इस तरीके से। वोकैब 50 तो खैर मत करना, फिर रिटेनिंग पावर कम हो जाएगी, थोड़ा कम करना, 20-30 करो, अच्छे से करो। देखो जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, ठीक है। सिलेबस भले ही 70-80% कवर हो, लेकिन वो कवर ऐसे होना चाहिए कि भैया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर उसमें से गलतियां नहीं हो, ठीक है। अगर वो एग्जाम में आ गया ना तो मैं गलत करके नहीं आऊंगा, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। देन वोकैब के लिए आप चाहो तो एक अलग से ब्लैक बुक आती है वो परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप किरण पब्लिकेशन ले लेते हो तो उसमें ऑलरेडी कवर हो जाता है। देन इंग्लिश के बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की, ओके। सो देखो रीजनिंग में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती नहीं है, बट अगर आप सीजीएल मेंस देखोगे 2022 का तो कुछ एक चैप्टर्स है जो आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब से उन चैप्टर की वीडियोस देख लो जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। या फिर पर्सनली ना मैं चाहता हूं कि आप ना मुझे 5-6 चैप्टर का नाम बताओ रीजनिंग का जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है, ओके। मैं एक तरह से पोल भी करवाऊंगा, ठीक है। और जो 5 या 6 चैप्टर्स जो बहुत बड़े मतलब इंपॉर्टेंट होंगे, लाइक सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, पजल हो गया, ठीक है, जिनके क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं एग्जाम में, मैं वो उस चैप्टर की ना एक वीडियो मतलब सबकी एक वीडियो डाल दूंगा, और एक या दो और थोड़ी बड़ी बड़ी वीडियो। लाइक मैंने एक चैप्टर ब्लड रिलेशन का 4 आवर्स का डाल दिया, 5 आवर्स का डाल दिया, वीक में एक डाल दिया, या 2 वीक में एक डाल दिया। तो मैं इस तरीके से भी रीजनिंग को कवर करवा सकता हूं, ठीक है। आप मुझे बता दो कि रीजनिंग के कौन कौन सा चैप्टर करवाना है। पर्सनली मैं आपको बता देता हूं, जब मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा था, मैंने बैंक पीओ भी निकाल रखा है एग्जाम, ठीक है। तो बैंक पीओ की जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, और रीजनिंग वॉज माई स्ट्रेंथ। देन जब मैं एसएससी में आया तो एसएससी में मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैथ रही, ठीक है। और रीजनिंग तो खैर सभी का होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि बहुत लोग मुझसे ना पूछते हैं कि सर आपने 4 बार जॉब लेके ना आपने सीट खराब किया। तो देखो मैंने कोई सीट खराब नहीं किया, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2015 में मैं अंडर ग्रेजुएट था, तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गया। मैंने हमेशा लिखा है कि 4 टाइम्स सीजीएल क्रैकर, ठीक है, सेलेक्टेड नहीं लिखा। मैंने एक जगह सेलेक्टेड लिखा था, फिर मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। 4 टाइम्स सीजीएल क्रैकर है, वो सेलेक्टेड नहीं है, ध्यान रखना इस चीज के लिए, ठीक है। मैं बार बार क्लैरिफाई नहीं करूंगा। तो 2015 में मैं अंडर ग्रेजुएट था, तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा नहीं सकता। 16 में मैं ऑडिटर था। 17 में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि मुझे मन पसंदीदा जॉब मिल सके, तो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर दिया था, ओके। इट्स जस्ट कि मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि मुझे 2800 ग्रेड पे से ऊपर मिले। जॉब तो मिल जाती, लेकिन अगेन वही मिलता, तो इसलिए मैंने नहीं लिया था। और 2018 वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट जिसमें मैंने AAO की पोस्ट ली थी, बिकॉज कि मुझे यही लेना था और वो मेरा बेस्ट था, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई एसएससी सीजीएल नहीं दिया है, और मैंने कोई सीट खराब नहीं किया है, ठीक है। एक भी सीट खराब नहीं किया। ऐसा नहीं कि जॉब लगने के बाद भी मैं करता आ रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं रीजनिंग के बाद जनरल अवेयरनेस, ओके। जीके का देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आप
ल्यूसेंट है तो ल्यूसेंट से कर सकते हो, या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक से कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। मैंने जीके के लिए एक स्ट्रेटेजी बता रखी है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना उसे, और वो सफिशिएंट होगा आपके लिए, वो बिल्कुल सफिशिएंट होगा आपके लिए, आप वो कर लो, सफिशिएंट है। उसमें मैंने करंट अफेयर्स भी बता रखा है कि करंट अफेयर्स आपको बेसिकली, करंट अफेयर्स में ऐसे ही बता देता हूँ, वीकली और मंथली कंपाइलेशन देखना शुरू कर दो, और जुलाई 2022 से लेके कोशिश करो कि जब भी एग्जाम होगा वहां तक आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो जो सेकेंड हाफ ईयर है ना हमारे 2022 का, जो सेकेंड वो हाफ है, आप उसका करंट अफेयर पढ़ो, और 2023 का जो कंप्लीट है। हालांकि जीके तो ऐसा था कि 2022 में 2021 के भी जीके पूछ लिया गया था, बट आप लास्ट 1 ईयर का मान के चलो इतना ही पूछा जाता है, और जीके के लिए आपको ल्यूसेंट या यही करना है, और कोशिश करो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस लगा पाओ लगाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन अब आ जाते हैं मॉक पे। देखो आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर का मॉक लगाना है सेक्शनल वाइज, ध्यान रखना आपको ना, प्रीवियस ईयर का मॉक जो है ना वो लगाना है सेक्शनल वाइज, ठीक है। प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ सेक्शनल वाइज, जितने भी सेक्शनल वाइज मॉक है ना वो लगाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर के, जैसे मैथ्स का अलग लगा लिया, रीजनिंग का अलग लगा लिया, इंग्लिश का अलग लगा लिया, जीके का अलग लगा लिया, रोज एक एक लगाओ। मैं मान के चल रहा हूँ 60 है, तो आप 60 सबके सेक्शनल मॉक कर लोगे, तो आप 60 मॉक लेने के बाद ना आप देखोगे कि आपके ना 1500 क्वेश्चन सबके कर लिए हैं। प्री का बता रहा हूं मैं, 1500 क्वेश्चन तो आपने चारों सब्जेक्ट का पढ़ लिया है, और आप यकीन करो 1500 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो विद ऑल कंसेप्ट, आप ये मान के चलो कि एक गलती जो तुमने कर दिया ना, दोबारा से वो गलती नहीं होनी चाहिए। मॉक ऐसे देना होता है, ये नहीं कि मॉक दे रहे हैं एनालाइज नहीं कर रहे। मॉक देने का फायदा तब होगा जब एक बार दे दिया ना वो गलती दोबारा ना करो, तभी मॉक देने का फायदा है। तो ये आप प्रीवियस ईयर मॉक दो, ठीक है, और ये आपको सेक्शनल वाइज देना है। देन ये देखो, ये जो मॉक टेस्ट है, ओके, ये जो मैंने मॉक टेस्ट लिखा है ना, ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये रैंडमली है, ओके, ये रैंडमली है। अब देखोगे तुम जब एग्जाम नजदीक आएगा तो ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक लेगा, और भी बहुत सारे ऐप है, लाइक टेक्स्ट बुक का भी है, ठीक है। देन सुपर मॉक है, ठीक है, इनके देखा करो कि कहाँ कहाँ है, ठीक है। अगर पेड अफोर्ड कर सकते हो तो पेड लो, फ्री अफोर्ड कर सकते हो, फ्री तो अफोर्ड क्या करना, फ्री तो ले ही लोगे, ठीक है। और अगर फ्री कहीं मिल रहा है तो वो दो, ऑफलाइन भी दो, अगर आप चाहो तो ऑफलाइन भी मॉक दे सकते हो। और मैं तो बोलूंगा कि अगर आपको पेड नहीं मिल रहा है बहुत ज़्यादा ना, तो ऑफलाइन मॉक ले लो, ठीक है। ऑनलाइन में आप सेक्शनल कर लो, और ऑफलाइन में ना आप अगेन किरण पब्लिकेशन की है किताब, मैं 1-2 दिन में आपको बता दूंगा, वीडियो के थ्रू ही बता दूंगा कि कौन कौन सी किताबें हैं, हर सब्जेक्ट का एक एक है। अगर अफोर्ड कर पाते हो तो लो, ठीक है, बुक्स खरीदो, और ऑफलाइन बुक खरीदोगे तो ऑफलाइन की ना रिटेनिंग पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ऑफलाइन में जैसे मान लो एक चैप्टर किया आपने, उसमें जो जो दिक्कतें आई है, या फिर एक मॉक दिया, जो जो दिक्कतें आई है उसको मार्क करते गए, अगले दिन रिवाइज कर दिया, तो इस तरीके से तुम मॉक में अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाओगे, और इसी तरीके से ही बढ़ पाएगा। बाकी मैं अभी आने वाले 5-10 दिन में एक और अच्छे से ना मॉक को कैसे एनालाइज करना है, बिकॉज कि अब मेरे पास बोर्ड आ गया है, तो मैं हर एक वीडियोस को ना एक बार फिर से एक अच्छे तरीके से, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा थोड़े दिनों में पीपीटी के थ्रू। अभी मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं वर्क कर रहा हूं, लाइक कि एसएस के लिए मैं अकाउंटेंसी का पूरा वो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आने वाले 10-15 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा, 10-12 दिन में हो जाएगा, बिकॉज कि वो रिकॉर्डेड है, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर हम लाइव क्लासेस में आएंगे, और लाइव क्लासेस में बढ़िया से करेंगे, और इस तरीके से करेंगे ना उसके बाद कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। यूट्यूब पे ना ऐसी लाइव क्लासेस किसी ने दी नहीं होगी जो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, कंप्लीट और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले हम चैप्टर वाइज करेंगे, और जब चैप्टर वाइज हो जाएगा ना फिर हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, और एक एक मॉक करेंगे, मैं खुद बनाऊंगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल रेडी रहो उस चीज़ के लिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर फिर भी कुछ छूट गया होगा 2023 से रिलेटेड ना, आप कमेंट में पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जवाब दे दूं। तो मिलते हैं।